सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, एक तो मामला जो शाहपुर वाली घटना है वो अब काफी ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है, और अब ये मामला जो है वो सियासी हो गया है, क्योंकि सियासी बयानबाजियां भी इस पर खूब आ रही। जानकारों का कहना है कि इस मामले पर भाजपा में दो फाड़ हो गई। सरकार में या एनडीए में नहीं, बल्कि भाजपा में ही दो फाड़ हो गई। अब इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर भरत तिवारी सम्राट चौधरी के लिए उस समय सिरदर्द ज्यादा था या फिर अब ज्यादा सिरदर्द हो गया है। इस पर बातचीत होगी। और दूसरी जो बातचीत है वो भी सरकार से ही जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि राजस्व मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल, उन्होंने पिछले दिनों 50 का आंकड़ा पार किया था। 50 से अधिक जो है अधिकारियों का निलंबन उन्होंने किया था। कल फिर उन्होंने अधिकारियों का निलंबन किया है, तो उस पर विशेष बातचीत करेंगे। क्यों निलंबन हुआ है, क्या मामला है, और उसके बाद आपको एक खुशखबरी भी देंगे कि पटना से दिल्ली का जो रास्ता है वो अब मात्र 4 घंटे का हो गया है ट्रेन से। कैसे, वो बताएंगे। केवल पटना से दिल्ली ही नहीं, पटना से सिलीगुड़ी, पटना से और भी जगहों। तो पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भरत तिवारी का जो मामला है ये अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होते जा रहा है। बहुत तरह के बयान, अश्विनी चौबे, विजय कुमार सिन्हा, राकेश ओझा, तरह तरह के जो है बयान वो निकल कर सामने आ रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये पूरी तरह से जो सियासी मामला बना हुआ और सियासी मामला में भी भाजपा के ही लोग हैं, मंत्री हैं चाहे विधायक हैं, वही उठा रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं ना, जदयू के लोग इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। और ना ही आप एक चीज और देखिए उसमें, और ना ही हम के या फिर वो तो मैंने कहा कि एनडीए नहीं, इसमें भाजपा ही दो फाड़ हो गई। मतलब बता तो रहे हैं ना, चिराग की पार्टी के लोग इसमें आ रहे हैं कोई। तो ये भाजपा का ये अंदरूनी कलह इसमें अब साफ ऊपर हो गया। जैसे ही मुठभेड़ की बातें आई, हालांकि शुरुआती खबर थी कि एक युवक ने जो है पुलिस पर पिस्तौल तान दी और पुलिस भाग खड़ी हुई, है ना। एक यहीं से शुरू हुई। पुलिस की जो है बहुत जो है खिंचाई हो गई। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई कर दी तब उसका पूरा हल्ला मचने लगा। उसकी जो है खिंचाई शुरू हो गई है पुलिस की। अब इसमें हो रहा है कि मुठभेड़ असली था कि नकली था, इसी मुद्दे पर चल रहा है। हालांकि कई लोग तो बहुत तरह की बात करते हैं। अश्विनी चौबे को देख लीजिए, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर अपराधी भी है तो उसको मारने का अधिकार नहीं, है ना। और ये तो अपराधी था नहीं, कि थोड़ा सा जो है जन समस्या को लेकर, खास करके बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर क्या कहता है, उसको मुद्दे को उठाता था और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था। विक्षिप्त लोग बता रहे हैं। विक्षिप्त अलग हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ कि जो अवसाद में रहता है, समझ गए। और अश्विनी चौबे ने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है सोशल मीडिया पर। ये पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं। पोस्ट देखिए कि क्या लिखा है उन्होंने। वही तो बता रहे हैं कि इसको जो है मुद्दा उठ गया, बन गया। अब दूसरा मुद्दा जो है आपको, विजय कुमार सिन्हा मंत्री है, उन्होंने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई लापरवाही, जो भी इसमें लापरवाही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई किया गया है वो बोल रहे हैं। कार्रवाई और होगी। और भी होगी। पहले तो कार्रवाई कर दिए जब ये मुठभेड़ हुई और जब एसएसपी की ओर जब इस पर सड़क जाम हुआ लाश को लेकर, उसके बाद भोजपुर के जो एसपी है उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। शाहपुर के थाना अध्यक्ष, एएसआई और एक सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, है ना। आगे जांच होगी। अब जो है शाहपुर के जो विधायक हैं भाजपा के, राकेश ओझा, वो अभी कर रहे हैं, आज भी गए हुए थे। हाँ भाई, अब तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट किया है राकेश ओझा ने। वो जाकर उन्होंने जो है वहां कहा कि हम हर संभव
तो जो भी मदद होगी उन्होंने तो वो सर करेंगे। मांग कर दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। तो न्यायिक जांच की मांग उन्होंने कर दी है। हाँ। तो ये मामला अब धीरे धीरे रंग पकड़ते जा रहा है ना। लेकिन उधर ऋतुराज सिन्हा बोल दिए। हाँ, ऋतुराज सिन्हा का भी आया है पोस्ट आज, उन्होंने भी कहा यह जो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषी जो भी है उनको सजा मिलनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पुलिस से इसमें गलती हुई है, या पुलिस अपनी हेठी में गलती की हो या अनजाने में हो गई हो, लेकिन पुलिस से गलती हुई है, यह तो अब साफ जाहिर हो रहा है। तो इसीलिए जो है अब यह मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। भाजपा के ही लोग ज्यादा मुखर हैं। सम्राट चौधरी भी है भाजपा के ही मुख्यमंत्री है ना, उनको भी गुमराह कर दिया गया, जो कल खबरें आई थी। तो ये सब बातें हैं इसमें। अब इसका जो है सही बात है कि जो राकेश ओझा ने मांग की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, गलती किसकी जुडिशियरी है जांच पता होगी, तो चले, तभी तो पता चलेगा कि वो लड़का जो है अपराधी था, अपराधी चरित्र का था या विक्षिप्त था। अगर विक्षिप्त था तब पुलिस ने अगर इनकाउंटर किया तो ये अपने आप में क्राइम हो जाता है। किसी भी विक्षिप्त को आप मार नहीं सकते हैं, है ना। तो ये सब मामला अब संगीन बनते जा रहा है कि पुलिस को जो छूट मिल गई उसका अब जो है नाजायज परिणाम सामने आ रहे हैं, रिजल्ट। इसी का एक उदाहरण है ना तिवारी की। तो देखिए भरत तिवारी की, मतलब हाँ के साथ इनकाउंटर जो हुआ। अरे पुलिस कहती है कि नहीं हम तो लंगड़ा कर रहे थे, लेकिन 4 गोली मारना जाता है लंगड़ा करने के लिए, 1 से 2 गोली काफी है। अरे पैर में गोली मारेगा लंगड़ा तभी ना होगा जब पैर में गोली लगेगी। तो 4 गोली आप किसी को मार दीजिए, कहिए हम उसको मार नहीं रहे थे, हम उसको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो है पकड़ रहे थे। यह भी एक बड़ा सवाल है अपने आप। बिल्कुल सवाल तो उठता ही है, और बिल्कुल ये मामला है अब सियासी रंग ले चुका है और तूल पकड़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, ये तो अंदर खाने जो खबर है, भाजपा ही तो खेमे में पट गई। हाँ इसी तरह से पहले जब होता था मुठभेड़, क्रिमिनल मारे जाते थे, जो कि क्रिमिनल होते थे, जिनकी आपराधिक कहीं न कहीं हिस्ट्री होती थी, तो उसके बाद भी अगर मरता था तो देखे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कैसे हाथ तौबा करते थे कि जाति विशेष की पहचान करके पुलिस मुठभेड़ कर रही है। लेकिन इस बार विपक्ष नहीं होता था कि नहीं? हाँ, होता ही था। तो उस समय कहा जाता था कि वो अपराधी को जो है जाति के रूप में गिन रहे हैं, ये ना हो रहा। लेकिन इस बार सब चुप है, प्रतिपक्ष के नेता भी चुप है। तो विपक्ष क्यों चुप है सर? वही तो बता रहे हैं, वो भी चुप है। अब इससे आप अंदाज लगाइए कि कहीं न कहीं उनको भय है कि सवर्ण है, लेकिन इसका हम पहुंच लेते हैं, तो मेरा वोट जातीय एंगल इसमें साफ स्पष्ट झलक रही है। विपक्ष भी जाति देखकर ही सवाल उठाता है, जाति देखकर ही सवाल उठाता है। बड़ा गंभीर मामला। हाँ, देखिए अपराधी की जाति तो सीधे सीधी पहचान हो जा रही है, जबकि यह निर्दोष है। इसका न कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक पुलिस ने कहीं से खंगाला नहीं है ही नहीं, तो मिलेगा क्या? हालांकि अब चलिए तो जांच का विषय है, जब जुडिशियल नहीं अभी तक पुलिस के हाथ में आ गया रहा था। हाँ, जुडिशियल इंक्वायरी होगा तो और विशेष जानकारी पता चलेगा, हम लोग अपडेट देंगे। लेकिन अभी तक जो मामला है वो संदेहास्पद तो है, और जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके बयान आ रहे हैं, संदेहास्पद तो है। हालांकि राकेश ओझा से हमारी बातचीत हुई, जो वहाँ के विधायक है, उन्होंने कहा है कि इस मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलेंगे और मिलने के बाद फिर जो अपडेट होगा वो अपडेट भी हम देने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर दिलीप जायसवाल फिर से उन्होंने एक्शन लिया है, मान नहीं रहे हैं सर, एक्शन पर एक्शन हो रहा है, लेकिन अंचलाधिकारी और जो उस विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देखिए जो सीईओ का जो ऑफिस होता था अंचल कार्यालय बिहार का, वह अपने आप में काली जो होता है ना, काली की कोठरी वही हुआ करती थी। अभी भी है, अभी भी जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, निलंबित हो रहे हैं, वो अभी घूस लेने, या तो मामले को दबाने पे या घूस लेने पे। अभी तक 60 को हो गया। नए जो बने हैं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के कार्यकाल में, उसके पहले जब विजय कुमार सिन्हा थे तब तो हुई ही कार्रवाई। इधर हाल में जब विजय कुमार सिन्हा ने कहीं को कितना को निलंबित कर दिया था,
एक बारगी सबका निलंबन वापस हो गया, सरकार बदली है, निलंबन वापस। यही तो कहीं भूल नहीं हो गई। नहीं देखिए, भूल सरकार ने भी उस समय जो था निलंबन हो रहा था, वो तो कुछ पर तो आरोप था और कुछ जो लोग थे वो हड़ताल में चले गए थे। तो हड़ताल की वजह से भी सबको कोई एक के लाठी से सबको हाँक दिए थे, इसीलिए सब उसमें बच गए। तो ठीक है, सरकार ने उदारता दिखाई। तो अब जो है सीईओ चाहे राजस्व कर्मचारी अधिकारी जो भी है, सबों को अपने आप में सुधार लानी चाहिए, लेकिन यह सुधार हो नहीं रहा है। और नए मंत्री, उन लोगों को लगा कि नए मंत्री, पुराने मंत्री चले गए, नए मंत्री आए थे ही नहीं मोनू दास टाइप के बनेंगे, लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा आक्रामक हो गए। एक्शन तो ले रहे हैं। हाँ, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सर निलंबन से फायदा है। और जो है इन्होंने आज जो है 10 लोगों को और अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मेरा सवाल यही है सर कि निलंबन से फायदा है और डर है कि नहीं? देखिए, जिस तरह से लगातार हो रहा है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, प्रशासनिक अनियमितता, यह इस विभाग का जो है ना चरित्र है। तो निलंबन में तो सर वो मिलता ही है ना, सैलरी तो मिलती ही है। हाँ, आधी सैलरी मिलती है, आधी सैलरी मिलती है। और अब तो इसमें डीसीएलआर भी आज निलंबित हुई है पटना साहिब की। अब आप बताइए कि डीसीएलआर तक जब निलंबन की गाज गिर रही है, तो अधिकारी हो गए। इन पर आरोप था कि 15 लाख रिश्वत का आरोप इन पर पटना सिटी के पटना सिटी राजधानी में भूमि सुधार उप समाहर्ता डीसीएलआर अभिलाषा सिन्हा महिला। सर एक चर्चा तो यह भी है, हम बता दें आपको, कि बोली लगती है सर, बोली अभी भी लग रही है। कई ऐसे जगह हैं, दानापुर के लिए मोटा बोली लगता है सर अंचलाधिकारी। ये जो है ना, आपको दाखिल खारिज अपील बाद के निष्पादन के लिए एक बिचौलिए के माध्यम से 15 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत लेने का गंभीर आरोप है। बताइए, तो ऐसे क्या कीजिएगा? इसी तरह से कोई और है, जैसे हाजीपुर के तत्कालीन अंचल अधिकारी सीओ मुकुल कुमार झा, उनको भी निलंबित कर दिया गया। उसके बाद है आपको औरंगाबाद के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी नीलकमल कुमार सिन्हा, उनको भी सब पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इसी तरह से रुन्नी सैदपुर के राजस्व अधिकारी हैं विश्वामित्र खरवार, उनके ऊपर अमीन के जरिए 5,000 रुपया रिश्वत लेने की का आरोप इन पर है ना। इसी तरह से किशनगंज सदर के अंचल अधिकारी हैं राहुल कुमार, इन पर जो है भू अभिलेखों की जांच किए बिना सरकारी जमीन की रैयती घोषित करने और दाखिल खारिज करने के जाल में ये फंस गए हैं, सरकारी जमीन ही बेचते रहे। बताइए, ये सब बहुत सारी जो है अनियमितता भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग में। सर ये रुकेगा? मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के तत्कालीन आरोप है ना राजस्व अधिकारी धीरज कुमार और बांका का अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी रंजीत कुमार पर कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में कार्रवाई तय की गई है। उसी तरह समस्तीपुर की सीओ पुष्पलता कुमारी पर दाखिल खारिज में गड़बड़ी के लिए एक वेतन वृद्धि रोक दी गई उनकी। इसी तरह से और है लोग, नर्मदा श्रीवास्तव, यह है पश्चिम चंपारण बगहा 1 की सीओ, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो ये सब जो है ना, आए दिन यह खबर 12 जून को भी हुई थी, एक सप्ताह के अंदर फिर 10 गो हुआ, उस दिन 8 गो का हुआ था, आज 10 गो का हुआ, कुल मिला के अभी तक 60 गो हो गया। तो इसका धीरे धीरे होते होते पूरे जो सीओ चाहे राजस्व विभाग के कर्मचारी सबके सब निलंबित हो जाएंगे। फिर तो वही हालात हो जाएगा जो विजय कुमार सिन्हा के समय हुआ था, उन्होंने एक मुश्त कर दिया था। यहाँ धीरे धीरे खंड खंड में हो रहा है। तो विभाग को सुधारने की जरूरत है। एक्शन तो लिया जा रहा है, सही है, एक्शन कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इस विभाग देखिए, आदत से इस विभाग के अधिकारी कर्मचारी लाचार, कुछ कड़े कार्रवाई भी करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई क्या करेंगे? निलंबन तो नहीं, कब बड़ी कार्रवाई होती है? तो निलंबन कोई कार्रवाई है? अरे निलंबन वापस होगा तब ना, तब तक तो झेलना पड़ता है ना। आधे देखिए होता क्या कि ये लोग अब सीओ नहीं रहेंगे, ब्लॉक में नहीं रहेंगे, अंचल कार्यालय में नहीं रहेंगे, अब इनको हेडक्वार्टर बुला लिया जाता है मुख्यालय में, तो वहां तो अवैध कमाई होगी नहीं, कोई काम इनके जिम्मे नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होते ही। दूसरी बात है कि मोरल इनका गिरता है, डाउन होता है ना भाई। सैलरी आधी होती है, सैलरी तो आधी हो जाती है, और आधी सैलरी रखी हुई
जब निलंबन वापस हो जाएगा तो पूरी सैलरी मिल जाती है। मतलब पूरा मिल भी जाएगा। हाँ पूरा। लेकिन इससे निलंबन से मुझे अब देखिए तो बर्खास्त करेंगे तो बर्खास्त करने का लंबा प्रोसेस है लंबा उसका। प्रोसेस है ना। हाँ, तो कोर्ट जैसे- जाना पड़ेगा। हाँ, बर्खास्तगी के लिए तो जब तक दोष साबित नहीं होगा हाँ, फिर तब तक कोर्ट आप चला बर्खास्त जाएगा, कैसे कर फिर सकते लंबा हैं? प्रक्रिया है बर्खास्तगी की। चलिए अब इस मामले को सरकार कैसे टैकल करती है, समस्या तो है, क्योंकि लगातार निलंबन करने के बावजूद भी अधिकारी मानने को तैयार नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं अ, उस नीति को भी लोग दोष दे रहे हैं कि भाई विजय सिन्हा फुल एक्शन में थे, अचानक से उनको हटा दिया गया, इससे सीओ लोग का मनोबल बढ़ गया। हालांकि चलिए अब सरकार का पक्ष है, सरकार क्या करती है आगे बढ़ते हैं और आपको अब खुशखबरी दे देते हैं थोड़ा कि पटना से दिल्ली पहुंचना अब बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेन से मात्र 4 से 5 घंटे लगेंगे। वो ट्रेन बुलेट क्या है ट्रेन। सर बताएंगे? बुलेट ट्रेन है। देखिए आज जो है कल आए हुए थे रेल मंत्री है ना वैष्णव, अश्वनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, वह आए हुए थे छपरा में मढ़ौरा जो है रेल कारखाना, वहां गए थे। वहीं पर उन्होंने जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गए थे, वहीं पर जो है कई घोषणा बिहार के लिए की। 10,000 करोड़ की सौगात लेकर बिहार पहुंचे थे, बिहार में रेलवे के विकास के लिए। उसी में एक है जो महत्वपूर्ण है और सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, वह है बिहार से अब पटना से दिल्ली के लिए भी बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी अगले साल जो है अहमदाबाद से चलेगी, है ना। तो लेकिन उसके बाद अब इसमें पिछले वित्त फाइनेंशियल ईयर में ही इसको बजट में पारित किया गया है इस प्रस्ताव को। अब यह जो है चलेगी, आपको इसका रूट है पटना, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली, इसी तरह से यह ट्रेन जाएगी। 4 घंटा है ना 41 मिनट में यह ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी और दिल्ली से पटना चली आएगी। तो मतलब आप जो है हवाई जहाज से कुछ घंटों ज्यादा में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो यह एक बड़ी सुविधा होगी बिहार वासियों के लिए। उसके बाद जो है पटना से सिल्लीगुड़ी के लिए भी बुलेट ट्रेन चलेगी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और फिलहाल जो सबसे पहले देश में वही चलेगा, अहमदाबाद वाला, है ना। तो उसके अलावे जो है आपको कई और योजनाओं की घोषणा यहाँ किए हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है आपको जो हार्डिंग पार्क के पास जो है ट्रेन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, है ना, इसके लिए भी हुआ है फंड का, बताए हैं कैसे कब क्या होगा। तो यही सब चीजें हैं इसमें। 10,000 करोड़ के रिकॉर्ड बजट रेलवे बिहार के लिए लेकर। चलिए तो भाई बिहार के लिए खुशखबरी है और तमाम अपडेट्स न्यूज हाट पर जारी हैं। फिलहाल चर्चा को देते हैं विराम, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। बहुत